ओम श्री लक्ष्मी नमः। श्री लक्ष्मी तंत्र 25वां अध्याय। वर्ण और उनकी संज्ञा का वर्णन। तारिका ह्रीम मंत्रोद्धार। श्री ने कहा, हे इंद्र, इस प्रकार हमने आपसे तारक ओम के विषय में विस्तार पूर्वक कहा। संसार के तारण करने वाली तारिका मंत्र ह्री के विषय में सुनिए। वर्णों की विधि की सिद्धि के लिए पहले उनकी संज्ञा सुनिए। वर्णों की संज्ञा सुन लेने के बाद विधि विद्या में मंत्र विधि की प्रवृत्ति होती है। अकार, अप्रमेय, प्रथम एवं व्यापक, ये अकार वर्ण की संज्ञाएं हैं। आदिदेव, आकार, आनंद और गोपन, ये आकार वर्ण की संज्ञाएं हैं। राम संज्ञा इकार, इद्ध एवं इष्ट, ये इकार वर्ण की संज्ञाएं हैं। ईकार, पंचबिंदु, विष्णु, माया और पुरंदर, ये दीर्घ इकार की संज्ञाएं हैं। उकार, भुवन, उद्दाम एवं उदय, ये उकार की संज्ञाएं हैं। ऊकार, ऊर्ज, लोकेश और प्रज्ञाधार, ये ऊकार की संज्ञाएं हैं। सत्य, ऋतधामा, ऋकार और अंकुश, ये ऋकार की संज्ञाएं हैं। ऋकार, विष्टर, ज्वाला और प्रसारण, ये ऋकार की संज्ञाएं हैं। लिंगात्मा, भगवान, लृकार और तारक, ये लृकार की संज्ञाएं हैं। लृकार, दीर्घोण, देवदत्त और विराट, ये लृकार की संज्ञाएं हैं। त्र्यश्र, एकार, जगध्वनि और अविग्रह, ये एकार की संज्ञाएं हैं। ऐश्वर्य, योगधाता, ऐ और एरावण, ये ऐकार की संज्ञाएं हैं। ओकार, ओतदेह, ओदन और विक्रमी, ये ओकार की संज्ञाएं हैं। और भूधर, औ और औषधात्मक, ये औकार की संज्ञाएं हैं। त्रिलोक्य, ऐश्वर्य, व्यापी, व्योमेश और अंकार, ये अंक की संज्ञाएं हैं। विसर्ग, सृष्टिकृत, अहकार और परमेश्वर, ये आह की संज्ञाएं हैं। कमल, कराल, ककार और परा प्रकृति, ये ककार की संज्ञाएं हैं। ककार, खर्व, देह, वेदात्मा और विश्व भावन, ये खकार की संज्ञाएं हैं। गध्वंसी, गकार, गोविंद और गदाधर, ये गकार की संज्ञाएं हैं। धकार, धर्मांशु, तेजस्वी और दीप्तिमान, ये गकार की संज्ञाएं हैं। एक दंष्ट, भूतात्मा, भूत भावन और डकार, ये डकार की संज्ञाएं हैं। वकार, चंचल, चक्री एवं चंद्रीशु, ये चकार की संज्ञाएं हैं। छंदपति, छलध्वंसी, छकार और छंद, ये चकार की संज्ञाएं हैं। जन्महंता, अज, जकार एवं शाश्वत, ये जकार की संज्ञाएं हैं। जकार, झष, सामक और साम पाठक, ये जकार की संज्ञाएं हैं। ईश्वर, उत्तम, अकार एवं तत्वधारक, ये अकार की संज्ञाएं हैं। चंद्री, टकार, आह्लाद, विश्व और अप्यायकर, ये टकार की संज्ञाएं हैं। धाराधर, ठकार, नेमी एवं कौस्तुभ, ये ठकार की संज्ञाएं हैं। दंडधा, डकार, मौसल एवं अखंड विक्रम, ये डकार की संज्ञाएं हैं। विश्वरूप, वृषकर्मा और प्रतर्दन, ये ढकार की संज्ञाएं हैं। ऋकार, अभयत, शास्ता एवं वैकुंठ, ये ऋकार की संज्ञाएं हैं। तकार, ताल लक्ष्मा, वैराज और स्निधर, ये तकार की संज्ञाएं हैं। धनवी, भुवनपाल, थकार एवं सर्वरोधक, ये थकार की संज्ञाएं हैं। दत्तावकाश, दमन, दकार और शांतिद, ये दकार की संज्ञाएं हैं। धकार, शांगधृत, धर्ता एवं माधव, ये धकार की संज्ञाएं हैं। नर, नारायण, पंथा और नकार, ये नकार की संज्ञाएं हैं। पकार, पद्मनाभ, पवित्र
एवं पश्चिमानन ये पकार की संज्ञाएं हैं। फकार, फुल्ल नयन, त्वांगली और श्वेत ये फकार की संज्ञाएं हैं। वकार, वामन, हृस्व एवं पूर्णांग ये वकार की संज्ञाएं हैं। भल्लातक, भकार, सिद्धिप्रद और ध्रुव ये भकार की संज्ञाएं हैं। मकार, मर्दन, काल एवं प्रधान ये मकार की संज्ञाएं हैं। चतुर्गत, यकार, सुसूक्ष्म और शंख ये यकार की संज्ञाएं हैं। अशेष भुवनाधर, रा, अनल और काल पावक ये प्रकार की संज्ञाएं हैं। लकार, विभुत, धरेश एवं पुरुषेश्वर ये लकार की संज्ञाएं हैं। वरह, अमृताधार, वकार एवं वरुण ये वकार की संज्ञाएं हैं। शकार, शंकर, शांत और पुंडरीक ये शकार की संज्ञाएं हैं। नरसिंह, अग्निरूप, शकार और भास्कर ये शकार की संज्ञाएं हैं। सकार, अमृत, तृप्ति एवं सोम ये सकार की संज्ञाएं हैं। सूर्य, हकार, प्राण एवं परमात्मा ये हकार की संज्ञाएं हैं। अनंतेश, छकार, वर्गांत और गरुण ये छकार की संज्ञाएं हैं। वर्णों की इतनी संपूर्ण संख्या, हे इंद्र, मैंने आपसे कह दी, जो वर्णों के अनुलोम विलोम से भी कही जा सकती है। हे महामती, हे शक्र, ये वर्णों की संज्ञा तथा संख्या सामान्य है। ये सभी वर्ण जिस शक्ति के अंश हैं, सभी सूर्य के समान तेजस्वी एवं विग्रहवान हैं। लक्ष्मी की शक्ति से समृद्ध होने के कारण ये सभी वर्ण सभी मंत्रों के कारण हैं। तदत संख्याओं के द्वारा आदर पूर्वक स्तुति किए जाने पर, पूजित होने पर तथा ध्यान किए जाने पर ये वर्ण सर्वश्रेष्ठ वृद्धि प्रदान करते हैं, विज्ञान का उदय कराते हैं, मंत्र की उत्पत्ति में परस्पर अंग भाव को भी प्राप्त होते रहते हैं। इस चराचर जगत में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो इनकी उपासना से अप्राप्य हो। मंत्रों की मूर्तियां यद्यपि दिव्य हैं, पर हैं और नित्य हैं, तथा इस प्रकार के वर्णों से ध्यान किए जाने पर एवं जप किए जाने पर ये मंत्र मूर्तियां पूर्ण सामर्थ्य से युक्त हो जाती हैं। ऐसा शास्त्रों का प्रमाण है। हे महामती शक्र, बुद्धि के द्वारा आलम्बन किए जाने पर ये मंत्र इस प्रकार के हो जाते हैं। यद्यपि नित्य होने से इनके विभाग नहीं हो सकते, तथापि जैसे आकाश का कल्पित विभाग होता है, उसी प्रकार इन मंत्रों के भी कल्पित विभाग किए जाते हैं। मंत्रों में वर्ण द्वारा विभाग अपनी सुविधा के लिए किया जाता है। भाव के द्वारा इनकी व्याप्ति का अनुमान कर मंत्रों के वर्णों का कायिक, वाचिक और मानसिक में तथा देवी के शरीर में मंत्रों का तीनों प्रकार से पूजन करें।